धीरे धीरे सांझ हो चली थी। मॉल के मालिक गुरिंदर सिंह मॉल में थे और नए आए वॉचमैन को मॉल दिखा रहे थे। रात वाले वॉचमैन वेदा और दिन वाले वॉचमैन आर्यन को। वेदा और आर्यन मॉल को अच्छे से देख रहे थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली थी और उनके सामान को पीछे वाले कमरों में शिफ्ट कर दिया गया था। देखिए, ये है अपना मॉल। पूरे जालंधर का जी सबसे सुंदर मॉल है ये। पर देखिए लोग कितने इक्का दुक्का। स्टाफ भी धीरे धीरे काम छोड़कर जा रहा है और जो रुके हुए हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर काम जरूर करेंगे, पर 6 बजते ही यहाँ से चले जाएंगे। आप बताइए, रात के समय लोग ज्यादा मॉल पर विजिट करते हैं और अगर रात को ही मॉल बंद रहेगा तो मेरा तो लॉस होता जाएगा। जिस पर वेदा यहाँ वहां देखते हुए कहते हैं, जी बिल्कुल, आपका मॉल बहुत ही सुंदर है, पर आपको बस इसकी सुंदरता दिखाई दे रही है और मुझे कुछ और दिख रहा है, कुछ ऐसा जो शायद आप नहीं देख पाओगे। गुरिंदर हैरान होते हुए बोला, ये आपका मतलब क्या है? वेदा हल्का सा मुस्कुराए और मॉल में यहां वहां नजरें घुमाते हुए बोले, आप कह रहे हैं कि यहां पर इक्का दुक्का लोग हैं, पर मुझे तो यहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। बस वो भीड़ जिंदा लोगों की नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की है। यहां पर हर जगह हर कोने में आत्माएं हैं, जगह जगह पर वो खड़े हैं और हमें ही देख रहे हैं। खैर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। इन आत्माओं का समाधान तो मैं आज की रात ही कर दूंगा। गुरिंदर ने डरते हुए गहरी सांस ली और मॉल दिखाते हुए बोला, जी ये हमारा स्टोर रूम, जिसे बंद करके रखा गया है क्योंकि इसी के अंदर उस वॉचमैन की डेड बॉडी मिली थी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये स्टोर रूम पुलिस वालों ने बंद करवा दिया। वेदा उस टेप के पास पहुंचे जिस पर लिखा हुआ था, क्राइम सीन डोंट क्रॉस। खैर, इसके बाद गुरिंदर वेदा को उस कमरे के पास लेकर गया जो स्टोर रूम के सामने से जो कॉरिडोर बना हुआ था वहां से जाता था। वो रास्ता बहुत पतला सा था और पहले जब ऊपर शो होते थे तो सर्कस वाले यहीं से रेडी होकर जाते थे। खैर, वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर 5 छोटे कमरे थे और सामने एक छोटा सा मैदान था जहां पर कपड़े सुखाने की तार बंधी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उन 5 कमरों में से 3 कमरे खुले हुए थे और आखिरी के 2 कमरे बंद थे। वेदा को उन कमरों से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। वेदा ने आर्यन को इशारा किया जिस पर आर्यन ने अपना बैग खोला और अपने डिवाइसेस वहां पर लगाने शुरू कर दिए। सुनो आर्यन, यहीं आसपास रहना, मॉल में मत जाना। अभी हम नहीं जानते कि वो ताकत कैसी है, तो हमें आराम से काम करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो आत्माएं हैं उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। यहाँ पर कोई और ही ताकत है। आर्यन हामी भरता है और कमरों के आसपास डिवाइसेस लगाना शुरू कर देता है। वेदा और गुरिंदर एक कमरे में आए जहां पर एक तख्ता बिछा हुआ था लकड़ी का, जिस पर चादर बिछाई हुई थी। वेदा जी, आप चिंता मत करिए, ये पहले वॉचमैन का है। हम इसे हटवा देंगे और यहां पर बेड और गद्दा बिछवा देंगे अच्छा सा। जिस पर वेदा उनको एक और चीज कहते हैं। गुरिंदर जी, एक और काम था। मॉल में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप उनका एक्सेस प्लीज आर्यन को दे दो क्योंकि आर्यन रात को जहां जहां पर हलचल होगी वो देखेगा और मुझे बताएगा। इस पर गुरिंदर हामी भरकर बाहर निकलते हैं। सांझ हो गई थी। वेदा बाहर खड़े यहां वहां देख रहे थे। कितनी देर में स्टाफ के कुछ लोग आए और उस तख्त को बाहर लेकर चले गए और उस तख्त की जगह वहां पर उन्होंने बेड और गद्दा बिछा दिया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने डिवाइसेस लगा रहा था, मोशन सेंसर, टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन और 1-2 और चीजें जिसके बारे में वेदा उतना नहीं जानते थे। वेदा अपने आध्यात्मिकता से काम करते थे और वहीं आर्यन टेक्नोलॉजी की मदद से, और दोनों ही चीजें
किसी भी केस को सुलझाने में काफी मदद करती थी। खैर, डिवाइसेस लग चुके थे, बेड बिछ गया था और सूरज पूरी तरह से छुप गया था। रात हो गई, यानी बारी आई वॉचमैन की ड्यूटी पर जाने की। वेदा वॉचमैन के कपड़े पहने हुए थे और रूम से बाहर निकले। आर्यन वही कमरे में अकेला था। वेदा को बार बार उन दो कमरों से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, जिसकी वजह से वेदा ने उस कमरे के बाहर जिसमें आर्यन ठहरा हुआ था उसमें राख की एक सीधी लकीर बिछा दी और अपनी ड्यूटी पर चल पड़े। चारों तरफ नेगेटिविटी थी, हर जगह पर आत्माएं ही आत्माएं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां पर आत्माओं का मेला लगा हो। वहीं आर्यन कैमरा से देख रहा था कि मॉल में क्या हलचल हो रही है। साथ साथ वो अपने मोशन सेंसर को भी देख रहा था। वेदा पूरे मॉल में यहां वहां घूमते रहते हैं। उन्हें बहुत सी आत्माएं दिखाई देती हैं जो बार बार उन पर हमला करने आती हैं, पर वेदा उन्हें ऐसे उठाकर फेंक देते हैं जैसे कोई चाय में से मक्खी फेंक रहा हो। ये सब आत्माएं केवल सामान्य आत्माएं थी जो मुक्ति के लिए यहां वहां भटक रही थी, और ये वही लोग थे जो सर्कस में जलकर मरे थे। वेदा उन सबको मुक्ति दिला सकते थे, पर वो ढूंढ रहे थे उसको जिसने वॉचमैन को मारा था, क्योंकि वॉचमैन को मारना इन सबके बस में नहीं था। और वेदा ने जहां तक ये केस पढ़ा था, वॉचमैन की मौत गला काट कर की गई थी, वो भी किसी तेज धारदार चीज से। तो उन्हें यह यकीन था कि यह काम किसी आत्मा का नहीं हो सकता, पर फिर भी कहीं थोड़ा सा चांसेस था कि यहां पर कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जिसने उसे मारा हो, और वेदा उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें वो आत्मा कहीं नहीं मिलती कि उतनी देर में वेदा को अपने ब्लूटूथ पर आर्यन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वेदा भागकर कमरे में जाते हैं तो आर्यन बस डर से कांप रहा था, और वहीं ईएमएफ मशीन में लाइट चल रही थी। उसमें से एक आवाज आ रही थी जैसे कोई आत्मा उनसे बात करना चाहती हो। वेदा उसे सुनने की कोशिश करते हैं। आर्यन काफी डरा हुआ था क्योंकि बार बार कोई दरवाजा भी पीट रहा था और किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वेदा आर्यन को शांत कराते हैं और मशीन में थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, पर कोई भी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। वो एनर्जी सेंस करने लगे तो बगल के कमरे से एनर्जी आ रही थी। वेदा ने जाकर दरवाजे पर कान लगाया तो वेदा को आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, वो मुझे तंग करती है, सताती है, मुझे बाहर निकालो। वेदा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे कौन तंग कर रही है, पर उनके दिमाग में एक बात घूमने लगी कि क्या इस आत्मा को बाहर निकालना ठीक रहेगा, क्योंकि इस कमरे से हद पार नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर वो बाहर आ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा।